तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज रविवार 28 जनवरी 2024 माघ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। इस दिन मघा नक्षत्र सौभाग्य योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:12 से 12:55 तक और राहु काल 4:32 से 5:52 तक और सूर्योदय 7:11 और सूर्यास्त 5:56। सौभाग्य योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख धन की वृद्धि होती है। और इस योग में दोस्तों सभी प्रकार के शुभ कार्यों को हम कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इस दिन धन देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी हमारे जीवन में धन की वर्षा होती है या हमें धन प्राप्त होता है। दोस्तों, क्योंकि आज रविवार का दिन है, हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार रविवार भगवान विष्णु और सूर्यदेव का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म इसे सर्वश्रेष्ठ बार मानता है और सूर्य प्रकाश के द्योतक होते हैं और सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके साथ ही हम सूर्यदेव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री का भोग लगाते हैं, अर्पित करते हैं। और सूर्य भगवान को दोस्तों नित्य जल चढ़ाने से, लाल फूल लेने से और नित्य सूर्य उदय होते समय अगर हम जल चढ़ाते हैं तो वह भी बहुत ही सार्थक माना जाता है। हमारे जीवन के आधार को बदल देता है और हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। अनेक प्रकार से हमको यश, कीर्ति और राजयोग में वृद्धि का मानक माना जाता है। इस दिन दोस्तों खास तौर से तांबे के बर्तनों को कभी नहीं बेचना चाहिए। तांबे के बर्तनों का ही सूर्यदेव की पूजा पाठ उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और नमक कम नहीं खाना चाहिए दोस्तों। ऐसे वर्जित अगर कोई कर सकता है, कोई नहीं खाता है तो अच्छी बात है। लाल रंग के कपड़े पहनना, लाल फूल है, रोली से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। और दोस्तों यही हमारे जीवन को विश्राम प्रदान करता है। सूर्यदेव सभी को साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। रविवार को हमें गेहूं की रोटी और दलिया, दूध, दही और चीनी का प्रयोग करना चाहिए और लाल पुष्प, लाल रोली, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ अग्रसर करते हैं। सूर्य देव का मंत्र दोस्तों ओम सूर्याय नमः बीज मंत्र है। ओम हिंग हिंग सूर्याय नमः। ओम हिंग हिंग सूर्याय सहस किरण पूज्यं मनोवांछित फलम देहि स्वाहा। इस प्रकार का मंत्र करने से सूर्यदेव जो है प्रसन्न होते हैं हमारे जीवन को। और ओम हिंग घृंग सूर्य आदित्य स्रोत मंत्र का पाठ करना चाहिए।
और विधि विधान के साथ अगर हम सूर्य देव की उपासना करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करते हैं, जो कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन और सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाने के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। ओम हिं घृण सूर्य आदित्याय क्लीं ओम। ओम घृण सूर्य आदित्याय नमः। इस प्रकार सूर्यदेव का जो है 108 बार होते हैं, हमारा जीवन सार्थक होता है। दोस्तों, इसीलिए हमें अपने जीवन में हमारी साधना जितनी गहरी होगी और हमारी साधना की नींव उतनी ही मजबूत होगी। इसी मजबूत नींव पर हम आत्म उत्कर्ष, आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की पताका को फहरा सकते हैं। दोस्तों, हम आध्यात्म का आलीशान भवन बना सकते हैं अगर हमारे आध्यात्म साधना में अधीरता की नहीं, गहराई की ज़रूरत होती है, जिसमें उतरकर आत्म परिष्कार की प्रक्रिया पूरी कर साधक धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर अग्रसर होने लगता है और ध्यान की अनंत गहराई में डूबकर और उसमें उतरकर समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है। जो सच्चा साधक होता है आत्मबोध, आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अतः साधना में अधीरता एवं शीघ्रता नहीं, बल्कि धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसा कि कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा है, दोस्तों, धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ होई, कबीर धीरज धरे माली सींचे 100 घड़ा। धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। कबीर धीरज धरे हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान धरे घर जाए। इसी के अनुसार दोस्तों, मैं मेरी जब जाएगी तब आएगी, और जब यह निश्चल होएगी तब आएगी, और जब यह निश्चय होएगा तब पाएगा ठौर। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत होई। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत होई, धीरज सबको मित्र है करी कमाए न खोई। इस प्रकार दोस्तों कबीरदास जी ने इस प्रकार का जो अपना दोहा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हे मन, धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ होई। हे मन, धैर्य धारण कर, धीरे धीरे सब कुछ जो होने योग्य हो वह हो जाता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। यानी माली सैकड़ों घड़े जल सींचता है, परंतु समय आने पर ही फल हमें प्राप्त होता है। तुरंत हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। धैर्य धारण करने से अपने स्थान पर ही हाथी मन भर का आधार पाता है, परंतु एक टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर दौड़ता है। कबीर धीरज धरे हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। मैं मेरी जब जाएगी, शरीर व संसार की जब अहंता ममता नष्ट होगी। मैं मेरी जब जाएगी तब आएगी, और शरीर व संसार की जब अहंता ममता नष्ट होगी तभी
स्वरूप का बोध, आत्मबोध प्राप्त होता है। जब यह निश्चय होएगा तब पाओगे ठोर। आत्मबोध प्राप्त होगा जब यह मन अपने आप में, जब यह मन अपने आप में निश्चय हो जाएगा, तभी हमें स्थिति की प्राप्ति होगी। बहुत बीत, बहुत गई थोड़ी रही, यानी बहुत बीत गया, थोड़ा ही बाकी है। व्याकुल मन मत होई, यानी धैर्य ही सबका मित्र है। बहुत दिनों में हुई जो हमारी कमाई है वह व्यर्थ ही नष्ट मत करो। धीरज सबको मित्र है, करी कमाए न कोई, यानी अपनी कमाई को, साधना को व्यर्थ नष्ट मत करो। साधना हमारी अमूल्य निधि होती है, उसका हम जितना सदुपयोग करेंगे उतना ही लोक कल्याण होगा, हमको आत्मबोध होगा, हमको आत्म साक्षात्कार होगा। इसलिए दोस्तों, हम भी साधना में धैर्य रखें, क्योंकि बीज बोते ही रातों रात वृक्ष नहीं उगा करते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का हम प्रसंग कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने 14 साल का जब वनवास लिया, तभी उनको मानव जीवन के आत्मबोध और साक्षात्कार का वास्तविक ज्ञान हुआ, और उन्होंने मानव चिंतन को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए किस प्रकार के भावों को सजो कर रखना चाहिए, उसका पूरा वृत्तांत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से हमको ज्ञान दिया है। हम अपनी साधना में धैर्यपूर्वक लगे रहें, एक दिन हमारी साधना का बीज, इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान पूर्ण साधना के साथ, तपस्या के साथ और मुनि वेश में बदकल वस्त्र पहनकर, बिना किसी खड़ाऊं को लेकर के अपने जीवन को विषम जंगलों में और अनेक प्रकार के पर्णकुटी के नीचे अपना जीवन व्यतीत किया। साधना की शक्ति जब उनके अंतःकरण में हुई तो उनको हर जगह अयोध्या का जैसा एहसास होने लगा, यानी उनकी साधना सफल हो गई। अवध वहाँ जहाँ राम निराशु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। भगवान रामचंद्र जी का जहाँ पर वह रहते थे वहीं पर अयोध्या का जैसा राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गई सब शोका, यानी राम राज्य में जिस प्रकार की स्थापना होती थी, जिस प्रकार का माहौल होता था, जिस प्रकार का परिवेश होता था, वैसा ही सुख की अनुभूति उनके सानिध्य में हर जगह, वन में भी ऐसा ही एहसास होने लगा। तब दोस्तों, हमारी साधना का बीज, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का साधना का बीज यही था। एक विशाल फलदार वृक्ष की तरह उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए, और उसकी सुगंध से, अपनी सुगंध से इस संसार में मधुर फलों को के भावों को व्यक्त किया। इसीलिए साधना में धैर्य जरूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने उनसे धैर्य धारण करने की प्रेरणा हमको हमेशा के लिए दी, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की साधना करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि श्री रामचंद्र जी और भरत, शत्रुघ्न, प्रजा सहित, माताओं सहित और वशिष्ठ मुनि जो उनके कुलगुरु थे, सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को जब पता चलता है पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और माताएं इसलिए दुखी हैं, और माताओं की जो सजावट थी, जो रूप रंग गुणशील था, वह सब धूमिल जैसा हो रहा था, वह उनको मलिन लग रहा था। तो उन्होंने अनेक प्रकार से उसके भी भाव, जो भी उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए,
और सब श्री राम जी के पर्वत और वन को देखते, तब उन्होंने अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने पिताजी के स्वर्गवास होने के कारण तपस्विनी नदी में स्नान किया और अपनी आत्मा को पवित्र किया। और एक दिन उन्होंने बिना जल ग्रहण किए अपने व्रत उपासना की और सभी ने इन भावों को जाना। और तब वशिष्ठ जी ने जब उनको पूरा वृतांत सुनाया, तब वह कहने लगे कि पिताजी की मृत्यु जो है, स्वर्गवास जो है मेरे, क्योंकि वह मेरे बारे में बहुत चिंतित रहते थे, मेरे को बहुत स्नेह करते थे, उसी स्नेह के माया रूप के बंधन में बैठने के कारण उनका स्वर्गवास हुआ। इस बात को उन्होंने अनुभव किया। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस जगह पर रह रहे हैं और पवित्र नदियां हैं, नदियों में स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को, इसी प्रकार सभी लोग जो प्रजा अयोध्या से गई हुई है भरत जी के साथ, सब लोग उस आनंद की अनुभूति का स्वाद ले रहे हैं, उसका रसपान कर रहे हैं। और असंख्य जाति की वृक्ष जो हैं, वहाँ पर जो प्रकृति का वातावरण है, लताएं हैं, तृण हैं, बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं और बहुत सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। यानी वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस जगह पर, जिस स्थान पर रहते हैं, उसकी छटा, उस वन की छटा ही अवध के से कई गुना सुंदर हो गई है। इस प्रकार का प्राकृतिक माहौल, यानी न सुख का आभास हो रहा है, न दुख का आभास हो रहा है, शांति का आभास हो रहा है। जब सुख दुख से हम परे हो जाते हैं दोस्तों, तो हमारा चिंतन शांत हो जाता है। तब तालाबों में कमल खिल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जहाँ पर रहते हैं, अनेक प्रकार के तालाब हैं, पोखर हैं, उनमें कमल खिलना शुभ माना जाता है। कमल खिले रहे हैं और जल के पक्षी, जो जल के पक्षी हैं, अपना गूंज रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, भौंरी गुंजायमान कर रहे हैं। और बहुत रंगों के पक्षी हैं, पशु हैं, वन से बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं, किसी प्रकार का कष्ट उनको नहीं है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गई सब लोका। यानी पूरा जहाँ रामचंद्र के सानिध्य में जितने उनके सुगंध के, उनके आर पार, उनके परिवेश के अंदर जितने भी प्रकार के प्राणी रह रहे हैं, सब सुख का आभास कर रहे हैं। इस प्रकार का चित्रण तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक और गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया है। दोस्तों, कोल की रात भिलन वनवासी, मधुसूचि सुंदर स्वाद सुदासी, भरी भरी परन पुटी रुचि का रूरी, कंद मूल फर अंकुर जूरी। तब कोल हैं, किरात हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। कोल हैं, किरात हैं, भीद हैं, ये जातियां हैं दोस्तों। और वन में रहने वाले जो पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट जो फल हैं, तो पवित्र फल हैं और मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियाँ या आंटियों को क्या कर रहे हैं, सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कही 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 स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेही, फेरत राम दुहाई देही। सबहि देहि करि विनय प्रणामा, सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद भेद प्रकार, यानी उसके कितने प्रकार हैं, गुण हैं और नाम बता बता कर देते हैं। देहि लोग बहु मोल न लेही, और लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते हैं, लौटा देते हैं। फिर रत राम दुहाई देही, और रामचंद्र की दुहाई देते हैं। रामचंद्र की मर्यादा, रामचंद्र के स्वरूप का इस प्रकार का स्वरूप है जिससे वह लोग अपार हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं।
और अपने भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में वह लीन हो गए हैं। कहीं सने मगन मधुबानी, तब प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से क्या कहते हैं, मानत साधु प्रेम पहचानी। कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, जिनके अंतःकरण में किसी के प्रति प्रेम को समझने की शक्ति होती है, वो अपने साधना में इतने आसक्त होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, हर व्यक्ति की, हर प्राणी की अंदर की बातें जानते हैं। तुम सुकृति हम नीच निषादा, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारी प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। तब वह लोग कहते हैं कि हम जो कंदमूल फल ये वन से लाए हैं, इसका कोई दाम नहीं है, आप इसका दाम दे करके हमारा तिरस्कार करेंगे, यानी हमारे लिए आप पूज्य हैं। तो इस प्रकार से वो अपने भाव व्यक्त करते हैं। तुम्हें सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। आप तो पुण्यात्मा हैं, आपकी आत्मा पुण्यों से फलित है और दैहिक भौतिक तापा, उससे हमको आप हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हम आप लोगों के दर्शन हमने प्राप्त किए। यानी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अगर वन में ना ही आते तो हम आप लोगों के भी दर्शन नहीं कर पाते। ये विधि का विधान है, मर्यादा की रचना है, उसी अनुसार जो है हमें परमात्मा के दर्शन हुए। आप सभी लोग हमारे लिए पूजनीय हैं। आपके श्री रामचंद्र जी की अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से, उनके संयोग से, उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। हमें ही अगम अति दरस तुम्हारा, हम लोगों को आपके दर्शन बड़ी दुर्लभ है। और जस मरु धरणी देव धुनि धारा, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ होती है। यानी मरुभूमि होती है दोस्तों, जहाँ पर बंजर होता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती है, जहाँ पर जल जो है प्राप्त नहीं होता है, जल अप्राप्त होता है, वहाँ पर अगर गंगा जी की धारा चली जाती है तो वहाँ पर वह अपार वह भूमि हमेशा के लिए अपने अंतःकरण को से मरुभूमि भी अपार हर्ष का आनंद लेती है। ऐसा ही जीवन हमारा भी है। हम मरुभूमि में के समान हमारा जीवन है। उस जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो आशीर्वाद, गंगा के स्वरूप जो हमको प्राप्त हुआ है, उससे हमारा जीवन सफल हो गया। राम कृपाल निषाद निवाजा, कृपाल श्री रामचंद्र जी निषाद पर कैसी कृपा की है। निषाद रात पर भगवान रामचंद्र जी ने अपने दर्शन दिए हैं और उनके दर्शनों के हम अभिलाषी हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया है। हम जन्म मरण के भय से दूर हो गए हैं। हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही हमारे कई लोगों तक हम धन्य हो गए, हमारा परिवार धन्य हो गया है। परिजन प्रजाओं चाहिए जैसे राजा, जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा भी होना चाहिए। जिस राजा के राज्य में दोस्तों प्रजा अगर दुखी होती है, खिन्न होती है, प्रजा के लिए अभिशाप होता है, तो वह राजा नरक का भागी होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और दशरथ जी में इस प्रकार के भाव थे, जो प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हीं के और राजा दशरथ जी ने अपने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। उनके प्राण चले गए, लेकिन जो वचन उनके थे, जो उनके वचन थे, उन वचनों को उन्होंने पूर्ण किया और इस संसार को की मर्यादा की रचना कर रामचंद्र जी जैसे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्रों के लोक कल्याण का कार्य करवाया। यह जिय जान सकोज तजी,
तब निषाद को भी जो भी वह जाति के लोग निषाद जाति के लोग हैं वो कहते हैं यह जिया जान सकूस तजी करी हो लखी। यानी हृदय में, जिया मानी हृदय में, यह जिया जान सकूस तजी, हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़ दीजिए और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए। तजी करी हो लखी नेव, हमसे स्नेह करिए, प्रेम करिए, हमारे पर कृपा कीजिए। हमें ही कृतार्थ करने लगी और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। फल तृण और अंकुर जो हम लाए हैं इनको ग्रहण कीजिए, इनको आप लीजिए, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे। और फिर कहते हैं आप प्रिय पाहुने के वन में पधारे हैं। जैसे कोई रिश्तेदार होता है, वह किसी के घर में जाता है तो वह वहाँ का सम्मानीय व्यक्ति होता है। कहा है दोस्तों, जो देव के समान होता है। यानी जो अतिथि जो है वह देवो भवत, अतिथि देवो भवत। अतिथि जो होता है वह देव के समान है, देव के समान उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार वह अतिथि देवो भवत, यानी आप जिस अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं, सेवा जोगन भाग हमारे, आपकी सेवा करने के योगी हमारे भागी नहीं है। हम किस भाव से आपकी सेवा की जाती है उसके बारे में हम बिल्कुल ही अनजान हैं, हमको कोई भी ज्ञान नहीं है। हम जैसा दिख रहा है और जैसे अपने भावों से आपको, अंतर आत्मा से आपको प्रेम करते हैं और आपके स्नेह में हम लिप्त हैं और हमारे इस भावों को आप इसको ग्रहण कीजिए। दीव का हम तुम ही गोसाई, और हम आपको, हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। ईंधन पास की रात मिटाई, भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक सीमित रहती है। यानी जो वह लोग होते हैं वो अपना, उनका जीवन कुछ दूसरा ही प्रकार का होता है। वह वन में रहते हैं, वन का जैसा वातावरण होता है उसी परिवेश में रहते हैं। वह अपना सारा जीवन का वृत्तांत उनके सामने पेश करते हैं और हमारा जीवन जो है, इसीलिए वह कहते हैं कि जो हम भील हैं, कोल हैं, किरात हैं, हम मित्रता को नहीं जानते हैं, हम इसके लिए अनजान हैं और हमारा जीवन केवल ईंधन है, लकड़ी है, पत्ते हैं, इन्हीं में हमारा यहीं तक हम सीमित हैं। यानी अनेक प्रकार से उनको ग्लानि उनके हृदय में होती है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, वह कहते हैं कि हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है। लही न बासन बसन चुराई, कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। यानी हम जड़ जीव गण पाती, और हम लोग जड़ जीव हैं। यानी जड़ से ही हम जीव हैं, जड़ के जीव हैं। जड़ जीव का मतलब होता है बिल्कुल मूर्ख है दोस्तों। जड़ जीव हैं, हम कुछ ज्ञान हमको नहीं है। जीवों की हिंसा करने वाले, और जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको हम मारते हैं। और कुटिल कुचाली कुविद न कुजाती, और हम कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्धि और कुजाती हैं। अपने बारे में इस प्रकार के भाव प्रकट करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। और वहाँ की जो अयोध्या से जो प्रजा वहाँ पर गई है उनसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, अपने दया भाव को प्रकट करते हैं और अपनी अज्ञानता को भूल करके अपने प्रेम को दर्शाते हैं। पाप करत निशिबास जाही, हमारे दिन रात पाप करने ही बीतते हैं। यानी हम रात दिन पाप
पाप ही करते हैं, पुण्य हमारे भाग्य में नहीं है। नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही, और तो भी न तो हमारी यानी कमर में कपड़ा है, न पेट में भरते हैं, और सपने हूँ धर्म बुद्धि कसराऊ। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी होती है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम तो पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं। यह रघुनंदन दरस प्रभाव, यह सब तो श्री रघुनाथ के दर्शन का प्रभाव है, जो हमको इतना ज्ञान आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हमको दर्शन दे दिए। यहाँ का वातावरण जिस प्रकार से परिवेश पूरा परिवर्तित हो गया है, हम उसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम धन्य हो गए हैं। जब तय प्रभु पद पदम निहारे, जब से प्रभु की चरण कमल देखे, जब से उनके चरण कमल को हमने देखा, तब से मिटे दुसह दुख दोष हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का आशीर्वाद हो हमारे ऊपर व्याप्त हो गया है कि हमारे सारे जीवन के कष्टों का अंत हो गया है। वचन सुनत पुर जन अनुरागी, वनवासियों के वचन सुनकर इस प्रकार जो वन के प्राणी थे, लोग थे, उन कोल किराल भील और निषाद जाति के जो लोग थे, इस प्रकार के उनके वचन सुन करके अयोध्या के लोगों में अपार प्रेम के भाव उमड़ पड़े और तिनके भाग सराहने लागे और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। तब वो उनके भाग्य की सराहना करने लगे, बहुत ही आदर सम्मान करने लगे। इस प्रकार के लोग इतना भाव भी नहीं, इतना दया, यानी ऐसे जीवन व्यतीत करने पर भी इनके अंतर्मन में कितनी भक्ति है, कितना सेवा भाव है, इस बात को जो अयोध्या से गए हुए लोग हैं प्रेम से वह उमड़ गए और उनके वास्तविक प्रेम का उनको दर्शन हुआ। लागी सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना वहीं, बोलन मिलन सिय राम चरण सनीहु लखि सुख पावही। नर नारी निदरहि देहु निज सुनि कोल भिल्लहि की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लौहु ले लौकातिरा। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना वहीं, सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सभी जो अयोध्या से गए हुए लोग थे सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और क्या कह रहे हैं, सब अनुराग वचन सुनावहीं, बोलन मिलन सिय राम चरण सनीह लखि सुख पावहीं। और उन लोगों के बोलने और मिलने का जो ढंग है, जो तरीका है, जो उनके भाव हैं, सब श्री रामचंद्र के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। अपार आनंद की अनुभूति उनको हो रही है। नर नारी निदरहिनी निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा, उनके कोल भिलों की वाणी सुनकर, उनकी मधुर वाणी को सुनकर सभी नर नारी, जितने भी लोग प्रजा अयोध्या से गए हुए थे, अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। और तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लौह ले लौकातिरे, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री राम जी की कृपा है, सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी की कृपा का आशीर्वाद है, जो इतना स्नेह भाव यहाँ पर उमड़ चुका है, उमड़ गया है और लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया है। यानी लोहा जो है नौका को अपने ऊपर लेकर के तैर गया है, इस प्रकार के भाव। जबकि लोहा दोस्तों पानी में डूब जाता है, लेकिन वह नौका को, यानी इस प्रकार के भाव उमड़ गए, इस प्रकार का वातावरण हो गया है वहाँ पर। प्रतिदिन प्रमुदित लोग सबौ, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सबौ, बिरहि बन चहुँ ओर, भय पीन पावन प्रथमो, जल जूदा दुर्मोर। यानी
सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, घूमते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं और वहाँ के वातावरण का, परिवेश का आनंद ले रहे हैं। और भये पीन पावन प्रथम जल त्यूं दादुलमो, जैसे पहली वर्षा के जल से, जब पहली वर्षा होती है, काफ़ी दिन से वर्षा नहीं हुई करती है, जब बरसात की पहली बारिश होती है, मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनको जल मिल जाता है, अनेक प्रकार के कीट पतंगे उनको खाने को मिल जाते हैं, तो प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। इसी प्रकार वह कोल और भील और निषाद जो हैं अपने जीवन से संतुष्ट हो गए हैं। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अपार दर्शन हो गए हैं। उन्हीं दर्शनों के परिणाम स्वरूप उनका जीवन साकार हो गया है। वह अपने जीवन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। पूर्व जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति, सिय सासु विष बनाई, सादर करें सदस्य उपाई। तब क्या होता है दोस्तों, पूर्व जन नारी मगन अति प्रीति, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए। ऐसे भावों को सुन करके, इस प्रकार के परिवेश को देख करके और उनकी भक्ति भाव को सुन करके, उनके प्रेम को सुन करके, बासर जाहि पलक संबीती, उनके जो दिन हैं पल के समान बीत जाते हैं। पूरा दिन जो है एक क्षण के समान उनके लिए बीतता है। इस प्रकार का आनंद की अनुभूति हो रही है। बार बार वह देव सुन रहे हैं, बार बार उनको ये इच्छा हो रही कि ये और बोले, कुछ और वर्णन करें, कुछ अच्छी बातें करें। सिय सासु वेश बनाई, तब जिसकी जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं को आदरपूर्वक एक सी सेवा करती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम और जब की कृपा से जो सीता जी थीं वह सभी सासुओं का लखा न मरम राम बिनु काहू, माया सब ही माया माहू, यानी श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अलावा इस भेष को माया सबसी माया माहू, और यह मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया ही है। और शीय सासु सेवा बस कीनी, सीता जी ने सासुओं की सेवा से बस में कर लिया। और तिना लही सुख सिख आशीष दीनी, उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। अपना आशीर्वाद उनको दिया, उनके आदर्श को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर, उनकी पराशक्ति और महामाया को देखकर लखी सिय सहित सरल लोग भाई। श्री सीता जी समेत दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी पछतान घाई। सरल स्वभाव, इस प्रकार के स्वभाव को देखकर कुटिल रानी जो कैकेयी थी वह भरपेट पछताती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में अगर कहीं पर विवेक और बुद्धि को खो करके काम करते हैं तो एक न एक दिन हमको पछतावा अवश्य होता है। इसीलिए मन, वचन और कर्म से हम जो कार्य करते हैं तो उसमें हमारा पूरे भाव ऐसे होने चाहिए कि हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कुटिलता न हो, समभाव हों। अगर वह नहीं, वही भाव आज कैकेयी के अंतःकरण में विराजमान हो रहे हैं, वह उस चीज़ का पछतावा कर रही हैं, उनको उस चीज़ की याद आ रही हैं, वह पछता रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं। अवनि जमहि नाचती कैकेयी, और वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं। तब उनके हृदय में, अंतःकरण में जो माया मोह की छवि थी उसका अंत होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश आया। तब वह कहती हैं कि यह पृथ्वी तथा यमराज से याचना क्या करती हैं, मी मही न मीचु विधि मीचु न देव,
मही न बीच विधि मीच न देहूँ, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती है और विधाता मौत नहीं देता है। इस प्रकार के भाव उनको आते हैं कि यह धरती फट जाए और विधाता मेरी मौत कर दे और मौत मुझे यम बुला ले, यमराज मुझे बुला ले। इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गत में जब दोस्तों हमें अपने किसी भी कार्य, गलत प्रकार के कार्य को, जो अनुचित कार्य होता है उसको करने से जब पश्चाताप होता है, पाश्चात्य होता है, तब हम उस चीज़ की वास्तविकता को समझते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण को उन्होंने देखा, वन में उनका आदर सत्कार देखा और रामचंद्र की मर्यादा का परिवेश देखा और सीता जी के स्वभाव, उनके स्वभाव में किसी प्रकार की कोई कुटिलता नहीं थी, कोई भी विषाद नहीं था। इस भाव को देख कर के कैकेयी जी को अब अपार पश्चाताप हुआ। तब वह कहती हैं कि यह धरती बीच में फट जाए और समा जाने के लिए मेरे को रास्ता मिले और विधाता मुझे मौत क्यों नहीं देता है। इस प्रकार से वो पछताती है। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहे, लोक और वेद प्रसिद्ध है। संसार में लोक और वेद प्रसिद्ध हैं, कवि कहें और कवि ज्ञानी भी कहते हैं। तो ज्ञानी लोग होते हैं, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है। लोक और वेद प्रसिद्ध होते हैं और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी के विमुख हों। यह संशय सबके मन माही, राम विमुख थल नरक न लाही। जो श्री राम जी के इस प्रकार के हमारे वेद और लोक में वेदों में इस प्रकार के भाव हैं, इस प्रकार के भावों की व्याख्या है कि राम विमुख थल नरक न रही। जो राम जी के विमुख हैं उन्हें नरक में कहीं भी जगह नहीं मिलती, यानी नरक में भी उनको जगह नहीं मिलती है। स्वर्ग तो बाधी दूर है। अगर जो रामचंद्र के विमुख हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परमात्मा के विमुख हैं, सच्चिदानंद भगवान राम जी के विमुख हैं, उनको नरक में भी रखने को जगह नहीं मिलती है। यह संशय सबके मन माही, सबके मन में यह संदेश हो रहा था। क्या संदेह हो रहा था कि हे विधाता, राम गवन विधि अवध की नाही। हे विधाता, श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। अब सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को लौटाने के लिए भरत जी अनेक प्रकार के उनसे याचना करेंगे और उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे। अब यही सबके मन में यही भाव आते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या के लिए इस समय लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, क्योंकि 14 साल का वनवास है। मर्यादा के अनुसार जो वचन पिताजी ने उनको दिए हैं, उन वचनों का उनको पूर्ण पालन करना है। रघुवंश की रीति को, मर्यादा को हमेशा सजो कर रखना है। यही भाव रामचंद्र की अंतःकरण में है। निशि न दी नींद नहीं भूख दिनों, यानी निशि न नींद नहीं भूख दिनों। भरत जी को न तो रात को नींद आती है। अब भरत जी अपने अंतःकरण में सोचते हैं, अगर रामचंद्र जी वापस नहीं लौटे तो उनको रात की नींद और दिन की भूख उनकी समाप्त हो गई, खो गई। भरत विकल सुचि सोच, और न दिन को भूख लगती है और न रात को नींद आती है। भरत जी इसी सोच में पड़े हुए हैं। नीच कीच बिज मगन जसौ, मी नहीं सलील सकोच। वो पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। इस प्रकार के भाव जो है, जल की कमी से जिस प्रकार मछली जो है परेशान हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अंतःकरण की बात, वह अयोध्या लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। और ऐसे भावों के, इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में, भरत जी के अंतःकरण में आ रहे हैं। निसन नींद नहीं भूख दिनों, रात को नींद नहीं है
और दिन को भूख नहीं है, यानी किंग कर्तव्यपूर्ण हालत में आ गए हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। भरत विकल सोई सोच, भरत जी अनेक प्रकार की सोच कर रहे हैं। नीच कीच बीच मगन जसो, और जैसे नीचे तल से कीचड़ डूबी हुई मछली की जल की कमी को व्याकुलता होती है, उसी प्रकार भरत जी को भी व्याकुलता हो गई कि रामचंद्र जी अयोध्या लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी की आदर्शों से, उनके चरित्र से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, भोग विलास और महत्वाकांक्षी को त्याग करके अगर हम निस्वार्थ और प्रेम, भक्ति के और स्नेह में घुल जाते हैं तो हमारे लिए सब सांसारिक चीज़ें जो है वह निरर्थक हो जाती हैं। जिस प्रकार भरत जी को सब कुछ उन्होंने त्याग करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में वह अयोध्या से वन तक, जैसे रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी का आगमन हुआ वैसे ही वह वन में पधारे और उन्होंने अपने भावों से, अनेक प्रकार से, अपने व्यक्तित्व से सभी लोगों को समझाकर वन में प्रवेश किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अब अयोध्या लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इस बार का उनको व्याकुलता है। अब आगे का आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी अपने अंतःकरण में सोचते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वन से अयोध्या में लौटेंगे नहीं लौटेंगे। इस प्रकार के भाव से यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में अपने भावों को, अपने स्नेह को, अपनी भक्ति को साकार बनाने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों से गुजर करके और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। यही भाव इसीलिए भरत जी का जो चरित्र है वह आज भी मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यही जो वन में रहने वाले अनेक प्रकार के लोग हैं वह अपने आत्मा को, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में नहीं आते तो उनका जीवन इस प्रकार से नहीं बदलता। अनेक लोक कल्याण के कार्य करने के लिए देवलोक से लेकर के स्वर्ग और नरक के सब लोगों के जीवन के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के चरित्र किए, अनेक प्रकार की समाज कल्याण किया, अनेक प्रकार की जनहित किया और अनेक प्रकार के अत्याचार और अनाचार से इस संसार को सजो कर रखने का प्रयास किया। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग बस यही, कल फिर मिलते हैं। सबको मेरा नमस्कार, सबको आशीर्वाद। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग मेरे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी भाव मैं कहता हूँ उसका आनंद लें। इन्हीं भावों के साथ सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, सबका जीवन मंगलमय हो।